नमस्कार, जय सीएलसी, जय श्री बालाजी। दोस्तों, सुबह शुरू हुए थे, उसके बाद शाम होते होते भी 9:30 बज रहे हैं। रूल तो कहता थक जाना चाहिए आदमी, लेकिन जैसे ही पूजा के घर आए, पूजा से इसकी कुंडली देखी, कुंडली मतलब हमारी वाली नंबर वाली कुंडली, ये लाइव एक बड़ा प्रेरणा स्रोत लाइव रहेगा। काड़ू एक जगह है, कस्बा है, कालू लूणकरण से विधानसभा में है, जहां मेरे बहुत व्यक्तिगत मित्र सुमित गोदारा जी मंत्री महोदय यहाँ के विधायक हैं। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का ये हमारा पहला लाइव है। कल हम लोग नोखा रहेंगे, कल नोखा बेल्ट में रहेंगे। अगले 2 या 2.5 दिन हम लोग बीकानेर जिले में रहेंगे। पूजा के पिताजी रामलाल जी हैं, जो बिजनेस करते हैं। आपके दादा देवीलाल जी हैं, जो एक बिजनेसमैन रहे हैं। पूजा की कहानी बड़ी अच्छी है, मतलब लालाराम की तरह प्रेरणा है इसकी कहानी में। आपका 10th का स्कोर है मात्र 64% और 12th का स्कोर है 50%। हाँ, होश में कह रहा हूं, नींद में नहीं कह रहा हूं साहब, जैसे बच्चे ने बताया। 50% आपका 12th में है। गुजरात से आपने पढ़ाई की, क्योंकि आपके पेरेंट्स वहां रहते हैं। अब उसमें कोरोना का टाइम था, जो भी था, लेकिन मार्कशीट हमारे हाथ में यही है। तो एक बच्ची उसके बाद सीएलसी आती है 2023 में, हॉस्टल कर्माबाई में रहती है, 5 लाख रैंक आती है। आज ये बात करना बहुत कॉमन है, लेकिन 50% की बच्ची को नीट की तैयारी करवाने के लिए पेरेंट्स का भी कॉन्फिडेंस, बच्चे का भी कॉन्फिडेंस, आस पड़ोस रिलेटिव्स का भी कमेंट्स होते हैं, उन सबको भी झेलना पड़ता है कि 50% के बच्चे का कोचिंग भेज रहे हो। 5 लाख की रैंक से कारवा शुरू होता पूजा का। सीएलसी गए, हॉस्टल रहे कर्माबाई हमारे, एक अच्छा हॉस्टल है, अटैच हैदराबाद का, डबल सीट का, बहुत शानदार हॉस्टल हमारा। 5 लाख की रैंक थी। वापस फिर सीएलसी पे विश्वास बनाए रखा, खुद का विश्वास भी नहीं टूटने दिया, ना विश्वास टूटा सीएलसी के प्रति। 2024 फिर वही हॉस्टल कर्माबाई, फिर वही सीएलसी, रैंक आपकी 92,000 पे आई। आदमी कंफ्यूज होता है, बट फिर आप लग गए। आज 2025 में इस गुड़िया के 560 नंबर है, इसकी रैंक है 8,409 और कर्माबाई हॉस्टल में सिलेक्ट हुई। जोरदार तालियां बजा के इस बच्ची का हम स्वागत करना चाहेंगे। 10 64%, 12 50%, 23 में 5 लाख, 24 में 92,000 और 25 में 8,000। और तीनों साल एक हॉस्टल कर्माबाई में रही। और सीएलसी की सब क्वालिटी इस बच्ची की मैंने मार्कशीट देखी, तो ऐसे यूं ही नहीं मैं सीएलसी बन जाती वाली बात है। इसके माइनर का एवरेज स्कोर है 561, दिखाना नजदीक से ये, और एग्जाम में 560 नंबर है। ये मतलब इस साल जहां पेपर पूरा उलट फेर था, पेपर बिल्कुल लोग, हर बच्चा एग्जाम हॉल से रोते हुए निकला था, वहां मेरे बच्चे का एवरेज। इसके बाद हमारा बायोकेम हुआ। हमारे बायोकेम के एवरेज की बात करें तो बायोकेम में हमारी इस गुड़िया का एवरेज है 567, 567, एग्जाम में 560। तो ये आप मान के चलें, मोबाइल बंद कर दें आप लोग, तो ये मान के चलें कि आप अपना एक कोचिंग की क्वालिटी, कोचिंग के टेस्ट की क्वालिटी ये होती है जिससे बच्चा जो नंबर एग्जाम, और वो भी नीट 2025 में, जहां सारा बखेड़ा खड़ा हो गया था, जहां 650 की कटऑफ पे लोग काम कर रहे थे और कटऑफ 525 आई है। और माफी चाहता हूं, कहना नहीं चाहता, बट कहना पड़ता है कई बार, जब कुछ लोग कांच के टुकड़ों हीरा बना के बेच देते हैं, और ये हल्दी की गांठ वाला कहता पंसारी हूं मैं, और चलते बाजार में तो मिट्टी भी लोग पैक करके बेच देते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम बड़े हैं, उनके लिए उत्तर है। 5 मई का लाइव पड़ा मेरा। 4 मई को नीट का एग्जाम हुआ था, मैं तनोट माता के मंदिर था। 5 मई को सुबह मैंने मां तनोट के वहां हवन किया, उसके बाद रवाना हुआ। रात को 8 बजे सीएलसी पहुंचा था। आई थिंक 10 बजे लाइव डाल रखा, मैंने साफ कह रखा उसमें कि नीट 2024 की कटऑफ में से आप लगभग 125 नंबर कम कर दें, और आप 650 माइनस 125 करते हैं तो ये 525 होते हैं। कटऑफ वो 522 ही है। ये हमारे सिस्टम के प्रति, हमारी व्यवस्थाओं के प्रति, या 30 साल से नीट का एक एक्सपीरियंस है। और मेरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि इस साल भी आपका पेपर का लेवल वो था कि आप 525 के कट ऑफ वाले पेपर पे लाके आप पेपर करवा रहे थे। तभी एक 50% की बच्ची, लालाराम एक नहीं है, वो कुमार विश्वास की लाइन बहुत बार सीएलसी में सही जाती है कि हीरे सोने से गहना बनाना सब जानते हैं, मिट्टी से हीरा बनाने की कला केवल सीएलसी को आती है।
और आपके सामने है। 8,000 की रैंक के साथ ये बच्ची आज मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन लेने जा रही है। और यहाँ जब आज एक्चुअली में कालू का लाइव था नहीं हमारा, ये बाद में जोड़ा गया क्योंकि हमारा लास्ट लाइव था राजा सर में। राजा सर से मुझे रात को बीकानेर जाके सोना है, तो ओम जी गोदारा जो हमारे हैं उनका रिलेशन है इस घर के अंदर, वो बताया जाएगा। तो ओम जी गोदारा कब की बेटी भी आई हुई यहाँ पर, और एक सगाई भी की शायद, और बेटे की सगाई भी यहीं की है ना, बेटे की सगाई भी यहीं की, एक बेटी भी आई है। तो ओम जी ने कहा कि जब वो से राजा सर से बीकानेर सोने जा रहे हैं तो रास्ते में कालू आएगा तो वहां लाइव कर देना। और जैसे कालू की बात है तो हमारे मनोज जी भी आ गए, ओम प्रकाश के पिताजी, आप उधर देखें मनोज जी हाथ लेकर। तो आपका बेटा सिलेक्ट है पिछले साल 2024 में, बीकानेर से MBBS कर रहा है। तो एक डॉक्टर तो कोई मिलता ही नहीं CLC का, जहां जाते हैं एक नंबर ऑफ डॉक्टर्स मिल जाते हैं। मैं पूजा से बात कराऊं उसके पहले बात कराऊं देवीलाल जी। देवीलाल जी, आपकी पोती 3 साल वहां रही, डॉक्टर बनी, कैसा लग रहा आपको? बढ़िया, बहुत बढ़िया है। क्या कहना चाहोगे आप? भी लाग जी तो समाज को, गांव को नाम उसी, परिवार को नाम उसी, अच्छो। 3 साल बच्ची वहां रही, कभी आपको चिंता हुई कि बच्ची बाहर रहती? नहीं, चिंता नहीं हुई। आप निष्फिक्र थे? आप निष्फिक्र थे। आप कितनी बार CLC गए? मैं नहीं गया, रामलाल गया। मदद थे पोती मिलने गए को नहीं? नहीं, कोई बात नहीं। अब हमारा दीपावली के दिनों में एक सम्मान समारोह प्रोग्राम होता है, विजय उत्सव बोलते हैं, उसमें आना पूरे परिवार सहित। क्या कहना चाहोगे अब आप बाकी सबको CLC के बारे में? और CLC में बढ़िया है। थैंक यू। अब पूजा के पास आऊंगा। पूजा बेटा, बहुत ही अच्छा लाइव है, बहुत अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। 1 साल ब्रेक, 5 लाख से स्टार्ट होके 92,000 से 8,000। कहना आसान है बेटा, इतना इजी टास्क नहीं है। तो प्लीज मैं चाहूंगा बहुत ढंग से बात रखे, प्लीज खड़े होके। और बच्चे हाँ, कोई बात नहीं, जैसे हाँ जी। CLC, मेरा नाम पूजा जांदू है, और मैं सबसे पहले तो बॉस को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मुझे एवरेज से इस मुकाम तक पहुंचाया। मैंने सोचा भी नहीं था कि मतलब मैं डॉक्टर बन भी सकती हूँ। मैंने तो 12th के बाद मतलब सब उम्मीदें छोड़ ही दी थी। फिर पापा ने बोला नहीं, तुझे ट्राई तो करना ही चाहिए। तो फिर पापा ने बोला कि हाँ CLC चलते हैं, CLC पे भरोसा रखा। फिर एक बार तो मन में आता ही है कि हाँ कोचिंग चेंज करनी, पर नहीं। फिर ऐसा लग रहा था कि नहीं, सिलेक्शन होगा तो CLC से होगा। पापा ने बोला कि नहीं, CLC चले। मुझे CLC पे भरोसा और किसी पे नहीं। शायद मैं किसी और कोचिंग में जाती तो मुझे इतना टीचर से मतलब पर्सनली इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता जितना CLC में मिला है। CLC टीचर्स का इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला है ना कि हर बच्चे को एकदम अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं कि भाई ऐसा नहीं कि भाई टॉपर को अलग, एवरेज बच्चे को अलग। सर टीचर्स का सबका बहुत सपोर्ट मिला है, और कभी भी ऐसे मतलब ऐसे फील नहीं हुआ कि हाँ भाई घर से दूर रहते हैं। CLC बेस्ट है। और हॉस्टल में तो हाँ भाई किसी और चीज़ से डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, हॉस्टल में अच्छे से पढ़ाई कर लो। और सबसे बेस्ट तो वहाँ पे कैंप की है, लाइब्रेरी की तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर CLC में पढ़े तो सबसे बेस्ट कैंप है। वहाँ पे आराम से बैठ के 5-6 घंटे पढ़ाई करो, किसी चीज़ का डिस्ट्रैक्शन नहीं है। और वहाँ पे तुम्हारे साथ जो है वो तुम्हारे साथ 12 बजे तक जगे रहेंगे जब तक तुम कैंप में पढ़ाई कर रहे हो। फिर एकदम अच्छे से ध्यान रखते हैं सब चीज़ का। पहले साल आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, जब रैंक थी 5 लाख, तो फिर वापस खुद का विश्वास भी बनाए रखा, CLC भी बनाए रखा, क्या कारण था? 5 लाख की रैंक तो होती है। कोचिंग बदलने की बात भी नहीं आई और मैदान नहीं छोड़ा। क्या वो कौन सी आपके अंदर झील थी, कौन सा पैशन था जिसके कारण ना आपने अपना सपना छोड़ा और ना अपनी संस्था चेंज की? क्या कौन सा पॉइंट था, याद करो उसे। जब 2023 का रिजल्ट आया था ना, तब मेरे को ऐसा लगा था कि हाँ भाई ये नंबर तो ज्यादा ही होते हैं, मतलब 339। मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई थोड़े ज्यादा होते हैं मेरे लिए। तो फिर मैंने कहा हाँ दोबारा तो कर ही सकते हैं, दोबारा करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। एक मिनट रुकना, ये है देखो, इस बेटी ने कितने प्यार से स्वीकार किया कि मुझे ज्यादा लगे। तो मुझे कलाम साहब की बात आती है, प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और पर्याप्त करना है तो और प्राप्त करें। तो वास्तव में ही नहीं वो कई नाटकबाजी करते हैं, 5 लाख हो गई, ये हो गया, वो हो गया, फिजिक्स नहीं पढ़ाई, टीचर ने केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई, मैथ्स में खाना नहीं खिलाया, तो कुछ नहीं होना होता। 5 लाख से जर्नी शुरू की, फिर वापस लग गए अगले साल, फिर बाढ़ में जा रही, फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा था कि नहीं अब बस करते हैं, अब नहीं 590।
फिर पापा ने बोला नहीं बस एक बार और ट्राई कर ले। फिर सेमी गवर्नमेंट दिला रहे थे 92,000 पे, तो फिर पापा ने बोला एक बार और कर ले। तो फिर हम लोग मतलब सिक्कर गए। फिर पता नहीं वहाँ पे मतलब दूसरी कोचिंग जाने का मन किया था, पर पापा ने बोला नहीं मुझे बस CLC पे भरोसा है। तो फिर मैं CLC गई। तो हाँ भाई, पहले तो बहुत मन नहीं लग रहा था मेरा, क्योंकि 2024 में मतलब बहुत ज़्यादा वो नंबर पे भी बहुत ज़्यादा रैंक थी, तो बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा था, मेरा मन भी नहीं लगा था। फिर मैंने ना 2-3 सर से बात की थी, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बोला कि नहीं मन तो लगाना पड़ेगा। फिर वहाँ पे CLC में मेंटर बना दिए थे सबके पर्सनल, तो वो रोज ऐसे मोटिवेट करते थे, नहीं बेटा मन तो लगाना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करो, थोड़े दिनों की बात है, अच्छे से पढ़ाई कर लो। तो फिर इस साल आपका कब एडमिशन हुआ 25 में? इस बार 25 में कब आ गए थे आप? तो एग्जाम आपका रिजल्ट आपका 4 जून को आ गया, तो उसके 4 जून में कब आए थे आप वापस से? 1 महीने के बाद आई थी, जुलाई में आए थे। हाँ। उस एडमिशन से लेके और इस बार का पूरा सेशन बताओ कैसा रहा आपका, और किस किस ने आपको पढ़ाया इस साल? जब 2024 का रिजल्ट आया था तब तो वो 4 जून को आया था। हाँ 4 जून को आ गया था रिजल्ट। तो फिर ऐसे सेटिस्फाई रिजल्ट नहीं था, तो फिर मैंने वापिस कोचिंग ज्वाइन करने की कोशिश की थी। फिर हमारा एक बैच था, 5th बैच था, फिर 5th बैच था, उसके अंदर फिजिक्स तो हमें भोला सर पढ़ाते थे। फिर 5th बैच से मैं 3rd बैच में हो गई थी ट्रांसफर। तो फिर फिजिक्स तो हमें भोला सर पढ़ाते थे, जूलॉजी हमें इश्तियाक सर पढ़ाते थे, बॉटनी सर्वे सर पढ़ाते थे, और वो केमिस्ट्री हमें दयाल सर पढ़ाते थे, और RC सर पढ़ाते थे। क्या बैच चेंज हुआ आपका? नहीं, बैच चेंज नहीं हुआ था। देखो अक्सर क्या आपकी रैंक 92,000 थी, और उसके बाद कभी ये भी थोड़ा ही कि साहब 30,000 की रैंक पे अलग काम कर रही है CLC, 92 वाले काम कर रही है CLC। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले यही क्वालिटी CLC की, वो हर बच्चे पे काम होता है। दुनिया की कोई भी कोचिंग है वो 12-15% ज्यादा सिलेक्ट। सीकर में रेट ऑफ सक्सेस की बात करें तो हमारे आसपास कोई नहीं है, फिर भी हमारे जो बच्चे सिलेक्ट नहीं भी होते ना साहब, वो कहीं ना कहीं दुनिया में सेट हो जाते हैं। नीट और जेई सब कुछ नहीं होता, जिंदगी बहुत लंबी होती है, और इसीलिए हमारे संस्कार भी हैं, हमारी असेंबली भी है, हमारा हनुमान चालीसा भी है, हमारे कैंप, सब कुछ चीजें हैं वो। फिर आपका क्लास स्टार्ट हुई, फिर कब तक कोर्स पूरा हुआ आपका? हमारा कोर्स तो 14 जनवरी को पूरा हो चुका था, जो बहुत जल्दी था, हमारे सेल्फ स्टडी के लिए बहुत बढ़िया रहा। फिर उसके बाद क्या उसका कैंप आते थे आप? कैंप तो मैं हाँ आती थी, मतलब 1 महीने तक तो रेगुलर किया था। फिर रूम पे मेरी रूममेट थी ना, वो डेली कैंप जाती थी, तो आप कैंप रूम पढ़ लेते थे? हाँ, मैं रूम पे पढ़ लेती थी। क्या करना चाहेंगे? पढ़ाई तो ठीक रही है, तो मार्क्स आपके आए, वो तो बात ही नहीं है। शिक्षा भी है, रिजल्ट भी है। CLC संस्कार की बात करती है, सुरक्षा की बात करती है। आप एक ऐसे बेटी के रूप में बाहर रहे, क्या कभी आपको एक दिन वैसा फील हुआ घर से बाहर हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। ओम जी सर है ना, वो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अपनी बेटी की तरह रखा। बोला कि मैं जब तक यहाँ पे हूं ना, तेरे को घर की मतलब ऐसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो आराम से पढ़ाई कर। उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। इसके अलावा और क्या करना चाहोगे आप? आज कोई स्टूडेंट 50% पे 12th में है, या किसी की 5 लाख रैंक है, क्या करना चाहोगे उसको आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि परसेंटेज मैटर नहीं करते। कोई टॉपर होता है स्कूल के अंदर, तो कोई एवरेज होता है, पर आखिर में जब जिसको मतलब कुछ बनने की कुछ होती है लालसा, वो मेहनत करता है, वही आखिर में सफल होता है। वरना तो 90% वाले भी आज कुछ कर रहे हैं, खूब घूमते हैं। हाँ। क्या करना चाहोगे और आप? 5 लाख की रैंक से आपने जर्नी शुरू की, आज ही बहुत से बच्चे बैठे 5 लाख पे, कहीं तो 40,000 के बाद ही मैदान छोड़ देते हैं। आप 5 लाख के बाद टिके रहे, क्या कहना चाहोगे बच्चों को? मैं तो बस ये कहना चाहूंगी, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैं और कर सकता हूँ, मतलब कर सकती हूँ, मेरे अंदर उतना है जुनून, तो फिर लगे रहना चाहिए जब तक तुम। तो ये हमारी पूजा मांझू है, जानदू सॉरी, पूजा जानदू है। कौन है? लो ओम जी से बात करते हैं। हाँ भी ओम जी, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया एकदम। आप ये पूजा करी, मेरे तो सफलता का सारा रोल ओम जी का ही है। पूजा बेटी हमारी क्या होने मारो जैसी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब खाना भी खाएंगे, सगा खावा था रही रोटी खावागा। लो सगा राम राम कर रहे हैं। राम राम साहब, और तगड़ा हो। बढ़िया बढ़िया।
ते बताओ। ठीक है, राखी भरावा मिल जाता। आज या चलो ठीक है मुझे एक मिनट चादर रखिए, कट गया। तो मैं फिर से एक बार इस गुड़िया की कुंडली बता दूं। पूजा जांदू, पिता रामलाल जी हैं, जब बात भी कराएंगे दादा देवीलाल जी हैं। 64% 10th, 50% 12वीं, 5,90,000 दे बछीड़ शब्द यहाँ काम आता है। वो सीएलसी में दे बछीड़ शब्द होता है, यहाँ काम आता है। मैं चाहूंगा कि रामलाल जी भी अपनी बात रखें, रामलाल जी से बात कराएं, क्योंकि रामलाल जी का विश्वास पूरा सीएलसी के प्रति। रामलाल जी आपकी बेटी 3 साल वहां रही और आपने कहा कि नहीं रहना सीएलसी में है, तो प्लीज आप बताएं। देखो, मैंने सीएलसी पर बहुत ट्रस्ट यानी मैं एक बार बच्ची छोड़ दी तो मन ये लग गया मैं मेरे घर छोड़ गयो। मैं ना तो राजस्थान में रहूं, मैं गुजरात में रहूं। अच्छा, अभी गुजरात रहते हो क्या? मैं गुजरात रहूं, तो मन ये ध्यान को नहीं हो कि भाई मैं बच्ची ने कटी दूसरी जगह छोड़ गयो। मन ये हो कि भाई मैं बच्ची ने मेरे घर ही छोड़ गयो। बिंग बाद में फर्स्ट साल गयो, सिलेक्शन कौन हुई। सेकंड साल गयो, कौन हुई। थर्ड साल मन अणी है क्यों बच्ची है क्यों गुरु कृपा, मैं ग्रुप पर ले गयो, फार्म भरियो। आज भी मेरे को ग्रुप का वो मैसेज आवे, मैं 100 की फीस भी भर दी। लेकिन मैंने एक चीज पसंद को नहीं आई, जिकी सेफ्टी, यानी बच्ची की सेफ्टी। मैं भी नठू उठा ले रहे हो वापस सीएलसी में। मैं देख कुछ भी हो जाए गुरुकुल में आप अपनी बात करा, बस आप अपना नाम ले, दूसरा नाम क्यों ले? नहीं, आप राम की बात, रावण की बात क्यों करा? आप राम की बात करा, रावण की बात ही नहीं करा, आपने सीएलसी की बात करा। फिर सीएलसी बात नहीं है कि भाई मैंने सेफ्टी पसंद को नहीं, सीएलसी की मैंने सेफ्टी पसंद दी। इनको बैठे मैं आज भी फीस भरी ग्रुप आ गई। आप सीएलसी की बात करा, बस अपना नाम ले। आप सीएलसी में इनकी सेफ्टी की मैं ये है कि भाई मैं राजस्थान में रहूं कौन, मैं गुजरात रहूं। मन ये है कि मेरा मन में है कि भाई बटवा रे मन कोई टेंशन को नहीं। चलो रामलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका विश्वास बना रहा। सीएलसी है ना, गर्ल्स यानी लड़कियों के लिए, हॉस्टल के लिए बहुत बेस्ट है। सभी के लिए, सब आज के लड़के लड़का को ध्यान को नहीं, बाकी गर्ल्स के लिए बहुत बेस्ट है कि माने भी रूम में जाने मिले को नहीं ना, मतलब नहीं हो तो इंग्लिश में बहुत बेस्ट माना। बहुत बहुत धन्यवाद रामलाल जी। ओम जी को दे आप। ओम जी आपका बेटा, मनोज जी आपका बेटा, माफी चाहता हूँ, आपका बेटा सिलेक्ट है। आप कब जुड़े सीएलसी से, बताएं, पूरी बताएं सीएलसी के बारे में। सीएलसी में 2023 से जुड़ा था। ठीक है, 24 में मेरा बच्चा सिलेक्ट हो गया। अभी कहाँ है? अभी बीकानेर मेडिकल कॉलेज में। आप कालू के ही हो? कालू के। 11th 12th कहाँ से किया था बच्चे ने? सरकारी स्कूल से। क्या कितने परसेंट थे 12वीं में? 84। और 10th में? 10th में 85 थे। क्या बात है, 12वीं तक पढ़ा बच्चा, सरकारी स्कूल में पढ़ा बच्चा? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, जोरदार तालियों तो सारे बच्चों। ये तो आपका वीडियो पड़ा है मेरे पास, आपके विजय उत्सव मनाया था, उसमें भी हम परिवार सहित गए थे। राठौड़ साहब आए हुए थे वहाँ पर। क्या कहना चाहोगे? और आप? और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हमने सीएलसी पर और सरुण जी चौधरी पर विश्वास किया। आपका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा लगा हमें, बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट है। नहीं, वो तो मैनेजमेंट ठीक है, सो की ठीक हुए, घर में मैनेजमेंट ठीक है तो घर ठीक है। शरीर में देख लो, शरीर जिसका मैनेजमेंट ठीक है, शरीर का टाइम पे उठता है, टाइम पे सोता है, टाइम पे खाता, स्वस्थ रहता है। जिसका ना खाने का हौसला, सोने का, बीमार हो जाता है। वो अभी मैं इस वर्ष भी 1-2 बच्चों का वहाँ एडमिशन करवा के आया हूँ सीएलसी में साथ जाके। बिल्कुल बिल्कुल, 5-7 में एडमिशन करवाई है, कराना पड़ता है। छोटे डॉक्टर बना दिया रोज से, मैं के मार घर को है सीएलसी अपनी है। तो दोस्तों, अब हम इस लाइव को समाप्ति लेके जाते हैं। मैं चाहूंगा एक बार पूजा को वापस दिया जाए। पूजा, कोई 2 चीजें, 3 साल रहे बेटा आप वहाँ, ऐसी कोई 2 चीज जो आपकी मतलब दिल छू गया, ये तो मेरी सीएलसी में है, कोई 2 चीज दिमाग में? सबसे बेस्ट तो सीएलसी के टीचर्स का सपोर्ट है, वो सबसे बेस्ट है। मतलब हाँ भाई, सब बच्चों को एक जैसे ट्रीट करते हैं। और दूसरा, कैंप, रेगुलर डाउट काउंटर्स, एक भी डाउट मतलब हाँ अधूरा नहीं है, सारे डाउट पूछ लो, मतलब सर से बेस्ट है सीएलसी तो। असेंबली आई कभी? हाँ असेंबली, हाँ असेंबली तो आती थी। फिर इस साल ना शाम की क्लासेस थी ना, तो इस साल असेंबली नहीं आ पाती थी। हाँ, पिछले साल में मतलब असेंबली में कुछ। तो ये आज का हमारा 14 जुलाई का लाइव है, कालू बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का। कल हम लोग नोखा रहेंगे, तो कल बता दूं कल का शेड्यूल क्या रहेगा, क्योंकि बहुत से परिवारजन होते हैं जो जुड़े होते हैं हमारे साथ, तो मैं उनको बताना चाहूंगा। कल हम लोग रोहित बहादुर, हर्षित बहादुर और आर्यन मैया, ये सूडसर के बच्चे हैं। यहाँ प्रोग्राम 10 बजे है।
फिर उपनी डूंगरगढ़ का वेद प्रकाश गोदारा वहां 12 बजे है। परमेश्वर लाल उपनी का बच्चा वह 1 बजे है। मुकेश उड्डा मसूरी का बच्चा नोखा 4 बजे है। बबलू बिश्नोई दसरासर नोखा 3:30 बजे है। पवन चौधरी हरदयाल झाड़ेली नोखा या 4:30 बजे है। अविनाश मंडा ये 6 बजे है। दीपक छिंपा 7:30 बजे। एक इसमें नौरंगी का रह गया, एक नौरंगी नाम की बच्ची नोखा की हमारी, उसका भी लाइव है, उसकी पोस्ट बाद में आई हुई है। तो ये नौरंगी की आ गई। 5:30 बजे नोखा नौरंगी एक बहुत प्यारी बेटी, उसका सिलेक्शन भी हुआ है। तो दोस्तों ये सीएलसी का कारोबार है। करीब इस साल 2025 में सिलेक्टेड 300 बच्चों के घर जाके मुझे फीडबैक लेना। अब यहाँ आया तो पता लगा मेरे को 50% की बच्ची है। तो हर बार बहुत कोई ना कोई लालाराम होता ही है हमारी सीएलसी में, और वो देवछीड़ अच्छा रिजल्ट बनाई देते हैं। तो ओके दोस्तों, आज रात के 10 बजने वाले हैं, लाइव पूरा करते हैं, यहाँ भोजन लेंगे, रात को जाके सोएंगे बीकानेर, और कल सुबह हाँ बिल्कुल मान सम्मान भी स्वीकार करेंगे आपका, और मेडल्स भी। मेडल बच्चे के पास हमारे पास मेडल डोगवाल क्या आते मेडल हर बच्चे के पास हमारे होते हैं। लाओ सरपंच साहब, आपका सम्मान स्वीकार करेंगे साहब। बिल्कुल बिल्कुल साहब, सरपंच राम राम साहब।